नमस्कार दोस्तों, दिव्य भारद्वाज ज्योतिष में आप सभी लोगों का स्वागत है। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज एक ज्योतिष का और महत्वपूर्ण विषय वक्रीय ग्रह को लेके बात करेंगे। वक्री ग्रह के बारे में लोगों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है कि ग्रह अगर वक्री है तो पता नहीं कैसे फल देगा। वक्री ग्रह कुंडली में बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप अपनी कुंडली उठाइए, उसमें लिखा होता है कौन सा ग्रह मार्गी है, कौन सा ग्रह वक्री है। अब जैसे आप कुंडली में अपनी में देखेंगे तो राहु और केतु हमेशा वक्री ही होते हैं, कभी भी मार्गी नहीं होते। सूर्य और चंद्रमा ये हमेशा मार्गी होते हैं, कभी भी वक्री नहीं होते। इनके अलावा 5 ग्रह शनि, मंगल, गुरु, शुक्र और बुध ये वक्री और मार्गी दोनों तरह से होते हैं। तो वक्री ग्रह किस तरह के फल देगा, आज इस बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि लोगों में बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि ग्रह वक्री है तो शायद खराबी फल देगा। ऐसा नहीं होता। वक्री ग्रह को समझने के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर वक्री ग्रह होता क्या है। वक्री का मतलब ऐसा लगता है कि जैसे ग्रह पीछे की तरफ जा रहा है, जबकि ऐसा कभी भी नहीं होता। ग्रह अपनी सामान्य गति से हमेशा भ्रमण करता रहता है, कभी भी वो पीछे की तरफ नहीं जाता। सिर्फ पृथ्वी से देखने पे हमें आभास होता है, ऐसी प्रतीति होती है, ऐसा आभास होता है कि शायद ग्रह पीछे की तरफ जा रहा है। अब ऐसा होता क्यों है? आप कल्पना कीजिए, आप मानिए किसी अपनी कार से कहीं सफ़र कर रहे हैं और आपकी गाड़ी के पास से कोई दूसरी गाड़ी, उस गाड़ी से मानिए आपकी स्पीड तेज है, तो जब आप उसके गाड़ी के साथ से निकलेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे वो गाड़ी जिसकी स्पीड आपसे कम है वो पीछे की तरफ जा रही है। तो सिर्फ ये एक आभास है, जबकि वो जा नहीं रही पीछे, वो अपनी गति से आगे ही बढ़ रही है, लेकिन सिर्फ हमें आभास हुआ, ऐसा महसूस हुआ, क्योंकि ज्योतिष भी आभास के ऊपर ही है। तो सिर्फ ये आभास होता है। अब पृथ्वी जैसे अपनी धुरी पे परिक्रमा कर रही है, अपनी जगह पे मूवमेंट कर रही है, तो कुछ ग्रह जो उससे बहुत ज़्यादा दूर हैं, मानिए पृथ्वी अपनी जगह पे घूम रही है, तो घूमने में अब शनिदेव जैसे बहुत दूर हैं उससे, तो ऐसा लगेगा जब पृथ्वी से हम उसे देखेंगे कि जैसे शनिदेव पीछे की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि पृथ्वी की गति तेज है और शनिदेव की गति धीमी है। तो ये सिर्फ आभास है, जबकि शनिदेव अपनी गति से आगे की तरफ ही बढ़ रहे हैं। तो वक्री ग्रह कभी भी ऐसा नहीं है कि पीछे की तरफ जाता है। अब कुंडली पे कैसे देखें कि वो हमें कैसा फल देगा। अब जैसे एक उदाहरण कुंडली है, ये मेष लग्न की पत्रिका बनाई हुई है। बाकी हर लग्न में अलग अलग प्रभाव ग्रहों का होता है, तो हमें ये देखना होता है कि मेष लग्न है जैसे, इसमें सर्वाधिक कारक ग्रह कौन से हैं, क्योंकि वक्री ग्रह ना अपना प्रभाव अच्छा करता है ना बुरा करता है, कुंडली के अनुसार वो अपना प्रभाव देता है। अब जैसे मेष लग्न की पत्रिका है, मेष लग्न में सर्वाधिक कारक, क्योंकि 1 नंबर है, 1 नंबर के स्वामी मंगल देव होते हैं, तो सर्वाधिक कारक ग्रह इसमें मंगल देव हैं। अब मंगल देव अगर कहीं भी अच्छी जगह पे होंगे और वो अगर वक्री हैं, क्योंकि कारक ग्रह है मंगल देव,
और वो अच्छी जगह पे प्लेस हैं, मतलब नीच राशि में ना हो, साथ में 6, 8, 12 में ना बैठे हों, सूर्य से अस्त ना हो। तो कारक ग्रह जो भी कुंडली का होगा और अगर वो वक्री है तो अपने शुभ फल सामान्य से भी ज्यादा वक्री होने पर देता है। इसी प्रकार अगर कोई अशुभ ग्रह है और वो वक्री है तो वो अपने बुरे परिणाम सामान्य से ज्यादा देगा। अब जैसे मेष लगन में बृहस्पति देव, ये भी कारक ग्रह हैं क्योंकि अच्छा स्थान मिला हुआ है, भाग्य स्थान है 9 नंबर। 9 नंबर के स्वामी गुरुदेव होते हैं, जबकि एक राशि उनकी 12 नंबर मीन, वो 12वें घर में है, लेकिन क्योंकि एक घर उन्हें बहुत अच्छा मिला हुआ है तो इसलिए गुरुदेव भी इस कुंडली के कारक ग्रह हैं। अब गुरुदेव इस कुंडली में जहां भी बैठेंगे, आप वक्री ग्रह को ये मान के चलिए कि जैसे आपके घर में सपोज कोई पुण्य आत्मा आती है, कोई साधु संत आते हैं आपके घर में और वो आपके घर में रहते हैं, क्योंकि वक्री ग्रह का क्या है कि उसका मूवमेंट थोड़ा कम है तो वो एक राशि में ज्यादा देर रहेगा। अगर कोई शुभ ग्रह है और वो एक राशि में ज्यादा देर रहता है तो इसका मतलब शुभ परिणाम ज्यादा देगा। इसको समझने के लिए यही है कि कोई साधु संत हमारे घर में आते हैं और वो हमारे घर में रहें, ज्यादा दिन रहें, तो लगता है कि हमारा घर भी शुद्ध हो गया क्योंकि उनके चरण कमल हमारे घर में पड़े। उसी तरह से ग्रह का है, अगर हमारे घर में कोई दुष्ट आत्मा आती है, कोई ऐसे लोग आते हैं जो व्यवहार के अच्छे नहीं हैं और वो हमारे घर में ज़्यादा देर रुकते हैं तो हमारे घर में नेगेटिविटी आती है। उसी तरह ग्रह का है, अगर शुभ ग्रह किसी भी राशि में है और वो वक्री है तो वो अपने शुभ परिणाम ज़्यादा देगा, और अगर ग्रह अशुभ है और वो वक्री है तो वो अपने अशुभ परिणाम ज़्यादा देगा। इसलिए वक्री से किसी तरह से भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसका सबसे, अगर वक्री ग्रह है कुंडली में और आपको अच्छे परिणाम नहीं दे रहा तो सबसे अच्छा है कि आप उसका बीज मंत्र का उच्चारण डेली करें। अगर आप बीज मंत्र का उच्चारण करते हैं तो उसके दुष्प्रभावों से आप बच सकते हैं, क्योंकि बीज मंत्र ये सिद्ध मंत्र होते हैं जिन्हें ऋषियों ने करीब 8-10 हज़ार साल पहले ही सिद्ध करके दिया हुआ है। तो आप बीज मंत्र का जाप करें। बीज मंत्र का जाप 108 बार डेली किया जाता है। 108 से ना कम किया जाता ना ज़्यादा किया जाता, 108 बार ही किया जाता है। तो बीज मंत्र का जाप करें उस ग्रह का जो वक्री होके आपको अशुभ परिणाम दे रहा है। लेकिन ये देख लें कि वो आपकी कुंडली में कारक है या मारक है। कारक होगा तो बहुत अच्छे परिणाम देगा, मारक होगा तो अशुभ परिणाम देगा। तो दोस्तों, शायद वक्री ग्रह को आप समझ पाए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।